आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनेलो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रणबीर जय सिंह पुनिया। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इनेलो पार्टी में किस तरीके से आज जनता उनको याद कर रही है। इनेलो पार्टी की जो सरकार थी उसको याद कर रही है। जैसे हम बात करें बुढ़ापा पेंशन को लेकर, नौकरियों को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपको चैनल को मैं आप सभी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ। और रही आज के मुद्दों की बात, जी आज एक मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है बुढ़ापा पेंशन को काटना। ये मुद्दा सरकार के कफन का कील बनेगा। दूसरा मुद्दा है सेकंड क्लास की जो नौकरियां हैं उनमें भी सरकार की आलोचना हो रही है। तीसरा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। तीनों मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है। तो तीन मुद्दे हैं आज के उसमें दौर में। इन तीनों मुद्दे हर इंसान को लागू होते हैं, हर घर में इन मुद्दों से कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिस पे ये लागू नहीं होते। हर इंसान चाहता है कि अब मेरा लड़का पढ़ लिख करके योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। भाजपा सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर मानते हैं? बहुत अंतर है। ये कुछ कहे ये डी ठीक है, पढ़े लिखे लड़कों को ये डी ग्रुप में धकेल रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, हमने बिना पर्ची नौकरी दे दी। लेकिन असलियत में ये है अब योग्यता के आधार पर नौकरी न दे करके बाहरी युवकों को मौका देना। जो प्रदेशी हैं, जो भी दूसरे प्रांतों के लड़के हैं, गुजरात के और दूसरे प्रांतों से, उनके लिए सेटिंग करके मुझे तो ये भी लगता है इनका ITI सेल कुछ और भी करता है, भी छाटते हैं भाई इनको लड़कों को पीछे बैच में रहा जाए, कैसे बच्चे पीछे रखा जाए। अभी 2-3 रिजल्ट निकले सेकंड क्लास की नौकरियों के, उनमें मेरे ख्याल में 1 ही 2% लड़के पास किए हैं। जो सोचने का विषय है, इस प्रदेश में कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, PhD हैं, MPhil हैं, MSc हैं, PhD सब एक ही को हैं, MCom हैं, लेकिन अच्छे इंटेलिजेंट लड़के भी पास नहीं कर रही है सरकार। क्यों? उनकी मंशा ठीक नहीं है, नौकरी नहीं देना चाहते। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की बात करती थी भाजपा सरकार की, भ्रष्टाचार खत्म होगा, पर कहीं भ्रष्टाचार खत्म होता दिखाई नहीं देता। भ्रष्टाचार जी नहीं, चार्टर में भ्रष्टाचार ही है। ये तो जिन्ना का सुधारना है कि HPSC के चेयरमैन के उनको करोड़ों रुपये मिले। जो HPSC का चेयरमैन था, फैक्ट्री का सचिव, ये छोटे ना लेकर के बड़े नौकरियों में भ्रष्टाचार है। ये छोटे तो शाबाशी लेते हैं, लेकिन बड़ी नौकरियों में भ्रष्टाचार का जिंदा जागता सुधारना ही तो, इसमें कोई शक नहीं होता, सब काम करते हैं। रही कानून व्यवस्था की बात, अखबार पढ़ लो, कोई ऐसा कानून ऐसा अखबार नहीं मिला जो सवेरे उठते हैं जिसमें 2-4 बलात्कार, 2-4 मर्डर, 2-4 फिरौती, गोलियाँ, जो हर विषय में हर अखबार के पन्ना पे लिखा पाओ, ब्याज फलाने शहर में ये हो गया, फलाने शहर में ये हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है कागजों तक सीमित रह गया है या यूँ गलत नारा है? इनकी सोच था पड़े गई, बिल्कुल मैं नहीं मानता ये बात। ये तीनों मुद्दों पर बिल्कुल फैल है सरकार ये, और ये तीनों मुद्दे ही जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। देखो, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, सही दोनों सपने सुझाए थे भाई। आज़ादी के बाद 3 चीज़ मिलेगी, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान। शिक्षा के बारे में सोच लो, शिक्षा में जितने भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं उनके प्रिंसिपल सारी खाली सीट पड़ी, चिकित्सा में खाली पड़ी। ये तो कोई भी सीट अच्छी जो जनहित की सीट है ना उनको बरेंदी रहे। शिक्षा के मामला में काम नहीं कर रहे हैं, वंचित रहने की। वो जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, उनमें कितनी खाली सीट खाली पड़ी है अध्यापकों की।
न शिक्षा की तरफ ध्यान इनका। चिकित्सा में देख लो, कोई भी मेरे घर नया प्रोजेक्ट ने दिए ही नहीं। इनेलो का दिन पर दिन ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लोगों का विश्वास बनता जा रहा है। और अब चौटाला एक परिपक्व नेता के रूप में उभर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो कथनी और करने में कोई फर्क नहीं लगता लोगों को। एक दबंग नेता है, और आज के युग में दबंग नेता के बगैर सत्ता नहीं चलती। ये आज के हालात को देखते हुए और इस बुढ़ापा पेंशन को जो कटे है, बुजुर्गों को मान सम्मान जो कटे है, उसकी हालत देखते हुए चौधरी देवलाल के राह को चलते हुए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा प्रदेश में ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई, व्यवस्था परिवर्तन की और सत्ता परिवर्तन की लड़ाई केवल अभय चौटाला लड़ रहे हैं साथियों। अभय चौटाला वो रंग है जो हिंदुस्तान की तस्वीर में कुछ रंग भरे। हमारा रंग भी इसी रंग में मिला जाए, जहां चैन व सुकून न पाया जाए, क्यों न फिर वहीं मेहनत के पसीने से नहा जाए। भारत का दुर्भाग्य है कि ये जो प्रदेश का प्रधानमंत्री किसानों को विरोधी है, और किसान वर्ग सबसे ज्यादा है इस देश में, 68-70% किसान है इस देश में, और उनका विरोधी है तगड़ा। क्योंकि पाछे भी इन्हें 3 काले कानून ले आकर दिखा दिया था, वो भी दबाव पड़ा, अधिक इलेक्शन मुश्किल के लिए थे, और वही टी शर्ट है प्रधानमंत्री जी के, इनके ये नहीं चाहते, इन्हें डील कर ली, दबाव में है कोई न कोई, और अपने लिए नहीं है ये। मैं समझता हूँ इन्हें अडानी अंबानी जैसे कोई मुद्दा अपने खुद का प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेताओं और अडानी अंबानी अमेरिका केस में कुछ जाड़ में फंस रहे हैं, उन्होंने अपना जाड़ निकालने के लिए जनता को इंडिया नहीं है, ड्रामा है, कुछ नहीं है मेक इन इंडिया, तो बाजार देना था। हिंदुस्तान सबसे वर्ल्ड का सबसे तगड़ा बाजार है, और ये अमेरिका को थोप दिया, सिलेंडर कर गया। सही कहा है नरेंद्र ने, सिलेंडर मैं लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहना में चाहिए, वैसे ठीक नहीं करे ना, ठीक नहीं करे। इतना बड़ा बाजार सस्ता में दे दिया अमेरिका को, और किस दबाव में दिया वो जनता सोच लो। जनता ने पता ही थोड़ा बहुत, बुद्धिजीवी आदमी समझते हैं भाई किस दबाव में इन्हें इतना बड़ा मंडी दी। बहुत तगड़ा नुकसान है इसमें, तो कोई कह नहीं सकता, नुकसान तो बहुत तगड़ा नुकसान है। पहले रसिया के साथ दोस्ती थी, अच्छे थे, अच्छे संबंध थे रसिया के इंडिया के, वो भूल गए हैं, कि नई इस पर चल पड़े। और मैं तो ये समझू ना, अडानी खतरे समझौता करे डील दी है उनको बचाने के लिए, क्योंकि मोड़ा तो अडानी है, लेकिन काम तो प्रधानमंत्री जी का रहता रहा, एक ही है। इन्होंने बाजार दे दिया इंडिया को, इन्होंने तो बेच दिया समझ ले सारा इंडिया। समझो मैंने ये सरकार ही मान रखी, मैं तो इसको इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंग्लैंड से, दोनों रूल और सिद्धांत बनाए थे, अपने मैनिफेस्टो बना था, वो ही इनका मैनिफेस्टो लागू करने लग रहे हैं अपना। किसी की सलाह लेंदे नहीं, जन्म का वो ले लेते नहीं, भाई क्या करना है, किसी को विपक्ष का नेता को बोलने देंगे नहीं, मौका देंगे नहीं, असली बात कहने देंगे नहीं। यानी मैं मानता हूँ कि नए जमाने की मॉडर्न लॉ इमरजेंसी है, आज के युग की इमरजेंसी है। इसमें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी आज भारतीय जनता पार्टी ने अमेरिका के साथ डील की है, उसी में इस देश की बर्बादी होगी। आने वाला समय में बहुत सी कंपनियां आएंगी, हिंदुस्तान को बाजार बनाएंगी, और ये देश गुलामी की ओर जाएगा। बहुत फिर दोबारा फिर हिंदुस्तान गुलामी की तरफ जा रहा है, कि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी, और गोरी हुकूमत को दिल्ली के लाल किले से इस देश से निकाले। उनकी कुर्बानी आज तक नहीं भूल पाए लोग। फिर दोबारा वही समय देने लग रही दूसरे को,
वो फिर आएंगे कंपनी और फिर हिंदुस्तान को गुलामी में धकेलेंगे। तो इसलिए मेरी अपील है सरकार से, उन राजनेताओं से कि कम से कम अपना घर बनने के लिए देश की जनता को ना बर्बाद करो। जनता तो फैसले उन पर विचार करो और देश को गुलामी की तरफ न ले जाओ।